नहीं लूँगा मैं। प्रार्थना करेंगे इस समय, सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे वचन को तेरे सामने ले आते हैं परमेश्वर। प्रभु आप बात कर प्रभु इस कलीसिया से। परमेश्वर आपकी इच्छा प्रभु इस कलीसिया में पूरी होने दे परमेश्वर। 100 गुना फलदायक प्रभु इनका जीवन होने दे प्रभु इस वचन के द्वारा। प्रभु आप कार्य कर प्रभु, और परमेश्वर मैं नहीं लेकिन यहाँ पर आप बात कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं आज जो विषय में मैं बात करने वाला हूँ वो है हम मसीह में एक शरीर है। बोलो हम मसीह में एक शरीर है। सब लोग बोलिए हम मसीह में एक शरीर है। हालेलुया। अगर ये कैंप की भी अगर हम बात ले ले तो क्योंकि सब लोग ने कुछ ना कुछ कार्य किया, इसीलिए ये चीज़ बेहतर हुई है। आमीन, हालेलुया। हम भले ही अलग अलग दिखते हैं, भले ही अलग अलग हम बोलते हैं, हमारा शरीर का आकार अलग है, लेकिन हम सभी लोग मसीह में एक ही शरीर है। हालेलुया। बोलिए, बाजू वाले से बोलो कि तू मेरे साथ एक शरीर है। आमीन, हालेलुया। आइए हम निर्गमन का 25वां अध्याय वचन 8 और 9 पढ़ेंगे। और मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाना। अब यहां पर परमेश्वर ने मूसा को एक दर्शन दिया कि मेरे लिए तू एक पवित्र स्थान बनाना। आमीन। मूसा को परमेश्वर ने यह दर्शन दिया, और क्या दिया और क्या कहा? ताकि मैं उनके बीच रहूं। ताकि मैं उनके बीच रहूं। पवित्र स्थान के लिए जैसा मैं तुमको बताऊं। पवित्र स्थान के लिए जैसा मैं तुमको बताऊं। वैसा ही सामान लेना। और उसी तरीके से बनाना। हालेलुया। एक दर्शन मूसा को मिला कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान को बनाना। लेकिन मैं अगर आपको अभी आगे बताने वाला हूं, दर्शन एक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है। हालेलुया। याद रखो, दर्शन एक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों की हमें जरूरत है, बहुत सारे हाथों की हमें जरूरत है। इस कलीसिया का दर्शन मुझे मेरी पत्नी को मिला, लेकिन इस कलीसिया को ऊपर लाने के लिए हमें प्रभु की तो जरूरत है, लेकिन साथ साथ में आप सभी लोगों की सहायता की जरूरत है। आमीन। कोई भी कलीसिया सिर्फ पास्टर के द्वारा या सिर्फ अगुवे के द्वारा चलाई नहीं जा सकती। याद रखना, कोई भी कलीसिया सिर्फ पास्टर के द्वारा या अगुवों के द्वारा नहीं चलाई जा सकती। हर एक का हाथ, हर एक का मेहनत की जरूरत है, तब जाकर एक कलीसिया बेहतर रूप में खड़ी रहती है। आमीन। दर्शन भले ही एक को मिला हो, लेकिन मेहनत प्रभु सभी से मेहनत लेता है, प्रभु सभी से कार्य लेता है। मैंने आपको रेवलेशन के इसमें बताया कि हमें परमेश्वर के घर में कार्य करना है। हमें कौन सा मुकुट मिलने वाला है जो प्रभु के घर में कार्य करते हैं? किसको याद है कौन सा मुकुट? महिमा का मुकुट। जो परमेश्वर के घर में काम करते हैं उसे प्रभु महिमा का मुकुट देने वाला है। कितने लोग चाहते हैं वो महिमा का मुकुट? आमीन, हालेलुया। सिर्फ पास्टर नहीं, हर एक लोग जो प्रभु के घर में मेहनत कर रहे हैं, प्रभु के घर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना भी क्यों ना कर रहे हो आप प्रभु के घर के लिए, आपको परमेश्वर एक महिमा का मुकुट देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए निर्गमन का 31वां अध्याय वचन 1 से 6। सुन, मैं ऊरी के पुत्र। अभी परमेश्वर ने मूसा को एक दर्शन दिया कि मेरे लिए तू एक भवन को बनाना
जो सामान मैं तुझे कहूँ वो सामान को लेना, जिस तरीके से मैं तुझे कहूँ उस तरीके से लेना करके ये दर्शन दिया मूसा को। और फिर परमेश्वर वापस से मूसा के पास आता है, क्योंकि वो जानता है कि एक व्यक्ति से ये चीजें हो नहीं सकती। तो वो वापस से मूसा के पास आता है और मूसा से क्या कहता है, मैंने तेरे लिए एक सहायता रखा है। पढ़। सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को बसलेल, बोलो बसलेल। बसलेल। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैंने बसलेल को ठहराया है। किस लिए ठहराया है? जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, हाँ, नाम लेकर बुलाता हूँ। नाम लेकर बुलाता हूं। बोलो, प्रभु ने मुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रभु ने मुझे नाम लेकर इस कलीसिया के लिए प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया? मैं बताऊं आपको, परमेश्वर को के पास आपका नाम है। आमीन। उसकी हथेली में आपका नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर के नजरों के सामने हम हैं हमेशा सर्वदा। हमारा नाम उसके नजरों के सामने है और वो कहता है कि मैंने बसलेल को नाम लेकर बुलाया है और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। मैं उसे मेरी आत्मा से परिपूर्ण करता हूं। हालेलुया। ये पहली बार हम देखते हैं इस निर्गमन की किताब में जहां पे परमेश्वर कहता है कि एक व्यक्ति को मैं अपनी आत्मा से पूर्ण करता हूं, परिपूर्ण करता हूं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, प्रभु ने आपको उसकी आत्मा से भरा है। हालेलुया। बोलो, प्रभु ने मुझे उसकी आत्मा से भरा है। प्रभु ने आपको उसकी आत्मा से भरा है। आप सोचते हो कि मैं कुछ काम का नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके बल से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रभु ने उसकी आत्मा के द्वारा आपसे करवाएगा। बसलेल के पास हो सकता है कई सारे टैलेंट हो, बसलेल के पास हो सकता है कई सारी चीजें हो, लेकिन उसके पास जिस चीज की कमी थी परमेश्वर ने वो दे दिया, वो है प्रभु की आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। इस कलीसिया में मुझे टैलेंटेड से बढ़कर अनॉइंटेड लोग चाहिए। हालेलुया। और बोलो, मैं अनॉइंटेड हूं। जोर से बोलो, मैं अनॉइंटेड हूं। प्रभु ने यहां पर टैलेंटेड लोग बहुत दिए हुए हैं, बहुत टैलेंटेड है यहां पर लोग, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर ने आपको टैलेंट के साथ अनॉइंट भी किया है। हालेलुया। हालेलुया। टैलेंट से आप एक जगह पर पहुंच सकते हो, आप मशहूर हो सकते हो टैलेंट से, लेकिन अनॉइंटिंग से आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। आमीन। बोलो, मैं अनॉइंटेड हूं। जोर से कहो, मैं अनॉइंटेड हूं, मैं अभिषिक्त हूं। हालेलुया। आप अभिषिक्त लोग हैं। आमीन। फिर आगे पढ़ो। जिससे वह कारीगिरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। उसको मैंने अपनी आत्मा से भरा है ताकि हर कारीगरी के कार्य को वो उत्तम तरीके से कर सके। फिर, और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामक के पुत्र ओहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ। ओहोलियाब को भी चुन लिया, बसलेल को चुन लिया और उसके साथ ओहोलियाब को भी चुन लिया। दोनों को लिया। मूसा को दर्शन देकर ये नहीं कहा मूसा चल तेरे को दर्शन दे दिया मैंने बनाने के लिए, अब तू कर। बेचारा मूसा क्या क्या करता, इतने सारे लोगों को चला रहा है, कैसे करता। इसलिए परमेश्वर ने बसलेल को लाया, इसने परमेश्वर ने दूसरे व्यक्ति को भी लाया, दोनों को परमेश्वर ने ले आया। हालेलुया। आपको इस कलीसिया में लाया है, इस कलीसिया के दर्शन में भागीदार होने के लिए। बोलो, मुझे कलीसिया के दर्शन में
भागीदार होने के लिए लाया है। जोर से बोलिए, मुझे इस कलीसिया के दर्शन में भागीदार होने के लिए लाया है। हालेलुया। आप भागीदार हो इस दर्शन में, आमीन। और फिर आगे क्या लिखता है? वरना जितने बुद्धिमान है उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे वरना बनाए। जितने बुद्धिमान हैं, क्या है? दो लोगों का नाम लिया, लेकिन उसके बाद एक और चीज उसने कहा। उसने कहा जितने बुद्धिमान हैं उन सबको हृदय में बुद्धि उन देता हूँ। सबके हृदय में मैं क्या देता हूं? बुद्धि देता हूं। क्यों देता हूं बुद्धि? जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं जितनी तुझे वस्तुओं की आज्ञा मैंने दी है उन सबों को वे बनाए। वो सबों को बनाए। सिर्फ 3 लोग नहीं थे, प्रभु ने बहुत सारे लोगों को मूसा को दिया ताकि वो प्रभु के मंदिर को तैयार कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको परमेश्वर की मंदिर को तैयार करने के लिए बुलाया है, कलीसिया को तैयार करने के लिए बुलाया है, प्रभु के राज्य को तैयार करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हमको जो भी मिलता है, जो भी हम करेंगे, हम आगे बढ़कर करेंगे। बोलो, मैं आगे बढ़कर करूंगा। और मेरे को बहुत गर्व है इस बात का कि इस कलीसिया में प्रभु ने ऐसे लोगों को खड़ा रखा है जो लोग आगे बढ़कर करते हैं काम। आमीन। और मुझे पता है, मैंने इस कैंप में कुछ बातों को गौर किया मैंने, और वो बातें क्या थी पता है? मेरे बिना बोले काम हो रहे थे, मेरे बिना बोले वो लोग कर रहे थे, क्योंकि वो लोग समझ गए कि हम परमेश्वर के शरीर हैं। हालेलुया। क्योंकि ये बढ़कर बात है, पता है? ये आप घर बना रहे हो, बोलो मैं मेरा घर बना रहा हूं। ये आपका घर है, बोलो ये मेरा घर है। जोर से बोलो, ये मेरा घर है। ये आप अपना घर बना रहे हो, आमीन। और जब आप घर बनाते हो, प्रभु का घर जब आप बनाते हो ना, परमेश्वर आपका घर बनाता है, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन को हम देखेंगे इस समय, 35 निर्गमन का 35 और 34 वचन। याहवे ने हाँ, बसलेल तथा दान के गोत्र के अहीसामक के पुत्र ओहोलीआब को दूसरों को सिखाने की शक्ति दी। और ये दोनों में ना एक खास बात थी। सिर्फ वो लोग काम नहीं करते थे, वो लोग दूसरों को सिखाते भी थे। बोलो, दूसरों को सिखाते थे, सिखाते थे। यहां पर मुझे दूसरों को सिखाने वाले लोग चाहिए, आमीन। हालेलुया। वो लोग दूसरों को सिखाते थे, हालेलुया। ये लोग सिर्फ अकेले नहीं करते थे, ये लोग दूसरों को सिखाते थे। भाई तू भी कर, ऐसा कर, ऐसा कर, इस तरीके से कर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सर्वेश अकेला पहला लीड करता था यहां पर, लेकिन आज उसने रोहित को भी तैयार किया, मेघा को भी तैयार किया है, रीना को, ऋषिता को, हर एक लोग लीड कर रहे हैं, और वही उतने ही बेहतर, उतने ही उत्तम तरीके से वो लोग कर रहे हैं। ये है सिखाना, ये है अगुवापन। हालेलुया। ये है अगुवापन। अगर आप अगुवा बनना चाहते हो, आपके अंदर एक बात होनी चाहिए कि मैं दूसरों को सिखाऊं। अगुवापन सिर्फ ये नहीं है कि वो खुद सीखने का है, मैं खुद सीख जाऊं, मैं खुद रह जाऊं, नहीं। यू शुड, आपको दूसरों को सिखाना है। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे बाद आएंगे वो मुझसे उत्तम काम करेंगे। हालेलुया। आपसे उत्तम काम करने वाले लोगों को आपको तैयार करना है। बोलो, मुझसे उत्तम काम करने वाले लोग तैयार होना चाहिए। हालेलुया। बताइए, हम दोनों एक ही वर्शिप टीम में थे। वो मेरे लिए गिटार, मतलब हमारी मंडली में वो गिटार बजाता था, मैं गीत गाता था। लेकिन आज मैं बोलूं एक चीज,
उसके जैसा गीत मैं नहीं गा सकता। ही इज द बेस्ट। हालेलुया। मैं वैसे नहीं, मैं नहीं उतना, बाबा नहीं, ट्राई भी नहीं करना है। आलाप वालाप जो वो लेता है, लेकिन और मुझे गर्व है कि एक अच्छे को तैयार कर चुका हूं मैं, और वो अपने जैसे कईयों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। अगर मैं यहां पे रमेश की भी बात करूं, वो तैयार कर रहा है अपने लिए, यहां पर ऑपरेट करेगा हो, लेकिन वो तैयार कर रहा है। हालेलुया। यहां पर हमें तैयार करने वाले लोग चाहिए। ये लीडरशिप क्वालिटी है, तैयार करने वाले लोग चाहिए। हमारे घर कलीसिया की बहनें तैयार कर रही है नए नए घर कलीसिया के अगुओं लोगों को। तैयारी होनी चाहिए, सिखाने वाले अगुएपन हमें इस कलीसिया में चाहिए। हालेलुया। पहला कुरिन्थियन 12वां अध्याय 12 से 20 हम पढ़ेंगे। फटाफट पढ़ो। जिस प्रकार शरीर एक है और जिस प्रकार शरीर एक है और उसके अंग अनेक, और उसके अंग अनेक है। शरीर के अंग अनेक होने पर भी हाँ। शरीर एक ही है। शरीर के अंग अलग होने पर भी शरीर एक ही है। इसी प्रकार मसीहा भी है। इसी प्रकार मसीहा भी है। यहूदी हो या यूनानी, हाँ। दास हो या स्वतंत्र, हाँ। एक ही शरीर होने के लिए एक ही आत्मा में हमारा बपतिस्मा हुआ है, तथा हम सभी को एक ही आत्मा पिलाया गया। हाँ। हम सब में, बोलो, हम सब में एक ही आत्मा है, अलग अलग नहीं है। प्रभु ने इसको अलग आत्मा, उसको अलग आत्मा, इसको अलग आत्मा नहीं दिया है। हम सब में एक ही आत्मा है। हालेलुया। और फिर शरीर सिर्फ एक अंग नहीं, हाँ। परंतु अनेक अंग है। शरीर सिर्फ एक अंग नहीं परंतु अनेक अंग है। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं इसलिए मैं शरीर का नहीं, तो क्या उसके ऐसा कहने से वह देखो, शरीर पौलुस का कितने अच्छे से लिखता है। यदि पैर कहे कि मैं हाथ नहीं हूं तो इसलिए मैं शरीर का अंग नहीं, तो क्या वो शरीर का अंग नहीं? तो क्या उसके ऐसा कहने से वह शरीर का अंग नहीं रह जाता? हाँ। और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए मैं शरीर का अंग नहीं, तो क्या उसके ऐसा कहने से वह शरीर का अंग नहीं रह जाता? यदि सारा शरीर, यदि सारा शरीर, यदि सारा, ये बहुत अच्छा है, यदि सारा शरीर आँख ही होता, अगर आँख ही होता तो सुनना कैसे होता? तो सुन कैसे सकते? कई बार हम लोग ये सोचते हैं ना कि यार इसको प्रभु इतना टैलेंट दिया, मैं क्या करूंगा, मेरे को। देखो, शरीर में अगर सारा शरीर आँख होता तो सुन कैसे सकते? इसलिए परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग रीति से भरा है यहां पर। हालेलुया। कोई गीत अच्छा गाता है, कोई बजाता अच्छा है, कोई आत्मा को अच्छी तरीके से जीतता है, कोई प्रार्थना अच्छी तरीके से करता है, कोई लोगों को अच्छे से सिखाता है। हालेलुया। लेकिन हम सब मिलकर एक ही दर्शन के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सबका एक ही मकसद है, एक ही दर्शन है कि परमेश्वर के राज को बढ़ाना है। हालेलुया। कोई अलग मकसद नहीं, कोई अलग ये नहीं, कोई अलग फंडामेंटल नहीं है, लेकिन एक ही मकसद है हमारे लिए कि हमें प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। जब तक हम जी रहे हैं प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया। और जितने हमसे हो सकता है, जैसे हमसे हो सकता है, वैसे हम प्रभु के राज्य को बढ़ाएंगे। बोलो, जैसे मुझसे होगा वैसे मैं प्रभु के राज्य को बढ़ाऊंगा। अगर आपको प्रभु ने आत्मा जीतने का टैलेंट दिया, अगर प्रभु ने वो सामर्थ दिया है आपको, आप आत्मा जीतो। अगर प्रभु ने आपको प्रार्थना करने का सामर्थ दिया है तो प्रार्थना करो। अगर सिखाने का योग्य है आप, तो आप सिखाओ। हालेलुया। सिर्फ संडे को आकर कुर्सी गर्म करके मत जाओ, कुछ ना कुछ काम करो, प्रभु के राज्य के लिए कुछ करो। बोलो, प्रभु के राज्य के लिए कुछ करो। और फिर आगे क्या लिखता है? यदि सारा शरीर कान ही होता, अगर सारा शरीर कान ही होता तो सूंघना कैसे होता? हाँ, तो सूंघना कैसे होता? किंतु परमेश्वर ने अपनी अच्छी बुद्धि के अनुसार हाँ। हर एक अंग को शरीर में नियुक्त किया है। हर एक अंग को शरीर में नियुक्त किया है। अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु ने हर एक अंग को शरीर में नियुक्त किया है। उसी प्रकार से प्रभु की बुद्धि के अनुसार इस कलीसिया में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग टैलेंट के लोग हैं। प्रभु ने उन्हें आत्मा से भरा है ताकि एक दर्शन के लिए वो लोग कार्य कर सके। आमेन। और फिर
यदि सभी अंग एक ही अंग होता हाँ। तो शरीर कहाँ होता। इसलिए वास्तविकता यह है कि अंग अनेक किंतु शरीर एक ही है। अंग अनेक है लेकिन शरीर एक ही है। भले ही हम अलग अलग दिखते हो, अलग अलग रहते हो, अलग अलग खाते पीते हो, लेकिन हमारा मकसद एक है, वो है प्रभु के राज को ऊपर उठाना। हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोरदार महिमा देंगे, गौरव देंगे। आमेन। और परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को यहां पर चुना है, आमेन, उसके राज्य के लिए, उसके कार्य के लिए। और प्रभु अद्भुत रीति से आपको और इस्तेमाल करने वाला है। अपने बगल के व्यक्ति से कहो, प्रभु अद्भुत रीति से आपको और इस्तेमाल करने वाला है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।